यसाया बाब 22। रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए, ए पुरशोर और गौगाई शहर, ए शादमान बस्ती। तेरे मख्तूल ना तलवार से कत्ल हुए और ना लड़ाई में मारे गए। तेरे सब सरदार इकट्ठे भाग निकले, उनको तीर अंदाजों ने असीर कर लिया। जितने तुझ में पाए गए सब के सब, बल्कि वो भी जो दूर से भाग गए थे, असीर किए गए हैं। इसलिए मैंने कहा, मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं सार सार रोऊंगा। मेरी तसल्ली की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दुख्तर कौम बर्बाद हो गई। क्योंकि खुदावन रब्बुल फाज की तरफ से रोया की वादी में ये दुख और पामाली और बेखरारी और दीवारों को गिराने और पहाड़ों तक फरियाद पहुंचाने का दिन है। क्योंकि एलाम ने जंगी रथों और सवारों के साथ तरकश उठा लिया और खैर ने सिप्र का गिलाफ उतार दिया। और यूं हुआ कि तेरी बेहतरीन वादियाँ जंगी रथों से मामूर हो गईं और सवारों ने फाटक पर सफ आराई की और यहूदा का निकाब उतारा गया। और तू अब तश्ते महल के सिलाह खाना पर निगाह करता है। और तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे कि वो बेशुमार हैं, और तुमने नीचे के हौज में पानी जमा किया। और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया, ताकि शहर पनाह को मजबूत करो। और तुमने पुराने हौज के पानी के लिए दोनों दीवारों के दरमियान एक और हौज बनाया, लेकिन तुमने उसके पानी पर निगाह ना की और उसकी तरफ जिसने कदीम से उसकी तदबीर की मुतवज्जे ना हुए। और उस वक्त खुदाम रब्बुल फाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया था। लेकिन देखो, खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़बह करना और भेड़ बकरी को हलाल करना और गोश्त ख्वारी और मै नोशी के आओ खाएं और पिएं, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। और रब्बुल फाज ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी इस बदकिरदारी का कफारा तुम्हारे मरने तक भी ना हो सकेगा। ये खुदावंद रब्बुल फाज का फरमान है। खुदावंद रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि उस खजांची शिबना पास जो महल पर मुय्यन है, जा और कह, तू यहाँ क्या करता है और तेरा यहाँ कौन है कि तू यहाँ अपने लिए खबर तराशता है, बुलंदी पर अपनी गोर तराशता है और चट्टान में अपने लिए घर खुदवाता है। देख ऐ जबरदस्त, खुदावंद तुझको जोर से दूर फेंक देगा। वो यकीनन तुझे पकड़ रखेगा। वो बेशक तुझको गेंद की मानिंद घुमा घुमा कर वसी मुल्क में उछालेगा। वहां तू मरेगा और तेरी हशमत के रथ वहीं रहेंगे। ऐ अपने आका के घर की रुसवाई, और मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ करूँगा। हाँ, वो तुझे तेरी जगह से खींच उतारेगा। और उस रोज़ यूँ होगा कि मैं अपने बंदा अलियाकीम बिन खिलकिया को बुलाऊँगा, और मैं तेरा खिलत उसे पहनाऊँगा और तेरा पटका उस पर कसूँगा, और तेरी हुकूमत उसके हाथ में सुपुर्द कर दूँगा। और वो अहले यरूशलेम का और बनी यहूदा का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। और मैं उसको खूंटी की मानिंद मजबूत जगह में मुहक्कम करूँगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। और उसके बाप के ख़ानदान की सारी हशमत, यानी आलो औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन, प्यालों से लेकर खराबों तक, सबको उसी से मंसूब करेंगे। रब्बुल फाज फरमाता है, उस वक्त वो खूंटी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हिलाई जाएगी,
اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔